हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं अब आजकल मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ मैं काफ़ी व्हाट टू डू बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन मुझे एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट आया था कि सागर भाई आप इसके ऊपर कुछ डिटेल वीडियो बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज बहुत ही हेल्प हो जाएगी। एंड मुझे पर्सनली लगा कि नहीं यार, मैं अगर टॉपिक पे कर रहा हूँ, अगर जितना मुझे नॉलेज है, आई डोंट क्लेम दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन इट, बट लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ने की है। मैंने खुद ने इसमें से प्रॉफिट किया है, मैं खुद ने इससे बिजनेस किया था। उसके बाद बिफोर वॉट एवर वीडियोज़ आई एम मेकिंग, उसके पहले आई हैव कंसल्टेड कपल ऑफ पीपल एंड उसके ऊपर से सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ पे वी आर गोना टॉक अबाउट मोबाइल फोटोग्राफी आप कैसे कर सकते हो एंड दिस आर द बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। एंड ये पहला कदम है आपका, अगर आप ये करना चाहते हो, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू शुड बी टेकिंग। एंड ये आज के प्रेजेंटेशन पे वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाट इज़ मोबाइल फोटोग्राफी, आपको ये फोटोग्राफी के बिजनेस में, मोबाइल फोटोग्राफी के बिजनेस में क्यों जाना चाहिए। तीसरी बात, अर्निंग्स क्या है, बेसिक मार्केटिंग क्या होता है, आपके इनिशियल कस्टमर क्या हो सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिवेशन है कि मैं आज आपके सामने ऐसी चीज़ें, ऐसा प्लान ऑफ एक्शन, POA डाल सकूं, प्लान ऑफ एक्शन, कि आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप तुरंत जाके यू कैन स्टार्ट अ मोबाइल फोटोग्राफी बिजनेस थ्रू द यूज़ ऑफ योर फोन। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आई होप आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। सो पहली बात तो, जैसा मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस डेफिनेटली टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन मेरे लिए बिजनेस, अगर मैं कहीं मीटिंग में भी जा रहा हूँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप हाउ आर यू, आप कैसे दिखते हो, क्या बात करते हो, कितना प्रेजेंटेबल हो, हाउ आर यू वॉकिंग, बैक स्ट्रेट। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, इसके ऊपर मैं और अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी ये मैं प्रेजेंटेशन में टच करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट. What is mobile photography? Mobile photography refers to the practice of taking photograph using a mobile device such as a smartphone or a tablet equipped with a built-in camera. अभी सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। बेसिकली आज के टाइम में ये जो आपका फ़ोन है, दिस फोन, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मीडियम हो गया है, सो दैट यू कैन एक्चुअली गो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट आउट ऑफ द मोबाइल। बहुत सारे लोग फोटोग्राफी के लिए एक्सपेंसिव फोटोग्राफर्स को हायर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग, आई वुड से दैट, उनके पास उतना बजट नहीं होता है कि दे कैन गो फॉर अ रियली गुड फोटोग्राफर। तो बहुत सारे लोग मोबाइल फोटोग्राफर्स जो होते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स एम्प्लॉइंग देम। वाई स्टार्ट दिस बिजनेस? ये बिजनेस को बहुत सुना हुआ नहीं है। मैं एक फोटोग्राफी, अगर इफ़ आई एम हायरिंग ए फोटोग्राफर, मैं अगर फोटोग्राफर ले रहा हूँ तो मैं DSLR वाला एक फोटोग्राफर ले लूँगा जिसके पास अच्छा कैमरा है, अच्छे लेंसेज है। वाई शुड आई गो विद मोबाइल फोटोग्राफी? है वाई? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बजट, एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम के बजट्स होते हैं। डेफिनेटली हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वाई यू शुड बी स्टार्टिंग मोबाइल फोटोग्राफी? ट्रेडिशनल फोटोग्राफी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दूसरी बात है, मोबाइल फोटोग्राफी बहुत पोर्टेबल मीडियम होता है। आप अपना ये कैमरा आपके पॉकेट में डाल के आप घूम सकते हो एंड दैट्स मच बेटर। बहुत सारे एडिटिंग एप्स अवेलेबल है आज के टाइम मार्केट में, बिकॉज ऑफ विच आप इंस्टेंटली फोटोग्राफ लेके उसको एडिट करके दे सकते हो। डेफिनेटली AI भी आ चुका है एंड AI इज डेफिनेटली हेल्पिंग यू गाइज टू मेक योर लाइफ ईजी। बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि लोग प्री सेट मेजर्स यूज़ करते हैं। आप वो एप्लीकेशन पे डाल के आप यू कैन एडिट द फोटोज़ फास्टर एंड डिलीवर फास्टर। एंड मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई भी लोगों का टाइम सेव करते हो, दे आर रेडी टू पे लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑल्सो। फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडियम्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कैन बी यूज्ड। इसका मतलब क्या है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में डेफिनेटली अगर आपके पास हाई एंड फोटोग्राफी है, बहुत चलते हैं नो डाउट, लेकिन आपके फ़ोन में भी जो कैमरा है वो भी कुछ कम नहीं है। अगर आप उससे भी फोटोग्राफी करते हो, डेफिनेटली इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे इट इज़ एक्सेप्टेड एंड यू कैन स्टार्ट
the businesses can take the photograph and start posting it on Instagram, Facebook and WhatsApp, and ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रोफेशनली शॉट नहीं है. हाई डिमांड फॉर फोटोग्राफर्स. आज के टाइम फोटोग्राफी एक बहुत ही इन डिमांड बिजनेस है, बिकॉज वो कहते हैं ना, कंटेंट इज द न्यू ऑयल. इसके कारण फोटोग्राफर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड आज के टाइम फोटोग्राफर उतने नहीं मिल रहे हैं. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर ऑल द यंग स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, जिनको एक सेकेंड हैंड नहीं बोलना चाहता हूँ, सेकेंड इनकम का सोर्स चाहिए. दिस इज़ अ रियली गुड बिजनेस फॉर देम. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन. मैं एज बीइंग एन एक्टर इन माई एक्टिंग ईयर्स, मैं अभी भी थोड़ा बहुत डांस करता हूँ. मुझे अगर आप आर्टिस्टिक इंसान हो और अगर आपको आउटलेट नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से आपको ना वो अंदर कहीं ना वो इट विल कीप पुशिंग यू. सो अगर आप एक आर्टिस्टिक इंसान हो, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव आउटलेट के लिए मोबाइल फोटोग्राफी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मीडियम्स यू कैन चूज. नाउ वेयर टू स्टार्ट. अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप चालू कर दो मोबाइल फोटोग्राफी. चालू कहाँ से करें सागर भाई? स्टार्ट विथ कोलैबोरेशन. बेसिक थिंग है कि मैं एक मोबाइल फोटोग्राफर हूँ, मुझे कंटेंट चाहिए, मैं आई विल कीप मैसेजिंग पीपल कि आर यू रेडी फॉर कोलैबोरेशन. बहुत सारे लोग इनिशियली आपको ना बोलेंगे, आई एक्सेप्ट. रिजेक्शन इज नेवर गेट रिजेक्टेड बाय रिजेक्शन. कहीं यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू फील कि मुझे ना कर दिया. नहीं, जब तक आप ना नहीं सुनोगे तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी. ये मैं चीज़ मान के चलता हूँ. अगर कोई कोलैबोरेशन के लिए आपको ना बोल रहा है, थम्स अप देना, निकल जाओ वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत सारे लोग जो नए अपकमिंग स्टार्टअप्स है, अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स है, दे वांट टू कोलैबोरेट, दे वांट टू कीप टॉकिंग टू पीपल, दे वांट टू ग्रो देयर नेटवर्क. सम पीपल विल डेफिनेटली कोलैबोरेट विद यू. असिस्ट समबडी. कोई अच्छा फोटोग्राफर है, आप उसको बोलो कि सर मेरे पास, मैं मोबाइल फोटोग्राफी करता हूँ, मैं आपको फ्री में असिस्ट करूँगा. तीसरी थिंग, स्टार्ट प्लेइंग विथ योर फोन. अभी जाओ फोन पे, आप जाओ, आप डायरेक्टली उस पर लिख सकते हो. डायरेक्टली आप कैमरा चालू करके यू कैन लिटरली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कैमरा का जो प्रो मोड होता है. यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे आपका जो भी कैमरा फ़ोन होगा उस पर आप लिख के यू कैन जो कैमरा के जो मोड्स होते हैं, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू यूज ग्रिड लाइन्स. ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो. एंड ज़्यादा आई वुड से इस पर ज़्यादा मतलब डेफिनेटली 2-3 घंटा डालिए सीखने के लिए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट शूटिंग इट विथ योर फोन. फॉलो टिप्स ऑफ मोबाइल फोटोग्राफर्स. बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. आपके पास अगर मोबाइल फोटोग्राफर्स है, स्टार्ट आई वुड से कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अगर आपके पास कोई भी है जो लोग आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, definitely tell them कि भाई अगर if you can share some tips, start following those kinds of people. If you can take a course, do that. अगर आपको लगता है कि आपके पास एक कमर्शियल स्ट्रेंथ है कि आप एक कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, definitely try that, because courses will definitely help you. YouTube is a gold mine for mobile photography. Again, I'm sorry for the spelling mistake. I'm sorry, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान में स्पेलिंग्स को ध्यान में रखूँगा. YouTube is a definitely gold mine for photography. बहुत ज़्यादा content है YouTube पे, so you can definitely go on YouTube and start exploring how is mobile photography. You can start learning about lighting. Last point, last but not the least, I always say, learn lighting for mobile photography. मोबाइल फोटोग्राफी में आप अगर लाइटिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है व्हेन यू शूटिंग फोटोग्राफी. एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि आप नेचुरल लाइट कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इफेक्ट इन योर मोबाइल फोटोग्राफी में. वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज आप यू आर वर्किंग ऑन अ रियली लिमिटेड बजट. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास आप जितना भी नेचुरल लाइट में काम करोगे, उतना यू हैव टू यूज नेचुरल लाइट एज अ टू योर एडवांटेज, आई वुड से. तो उसको कैसा शूट करना है, क्या शूट करना है, उसके बारे में आप वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं. नाउ मार्केटिंग योर सेल्फ. अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि वेन एवर आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, या मैं कोई भी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं खुद भी बिजनेस को जा रहा हूँ, या मैं किसी क्लाइंट को मिल रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अ पर्सन
आप कैसे दिखते हो, कैसे बात करते हो, कैसे चलते हो, क्या कपड़े पहने हैं, क्या हाथ में है, व्हाट आर यू वेयरिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती है व्हेन यू आर गोइंग आउट देयर फॉर बिजनेस। कॉन्फिडेंस इज़ नंबर वन फॉर मी। आप कैसे चलते हो, कैसे दिखते हो, क्या कपड़े पहने हैं, आपकी बैक ऐसी है या बैक स्ट्रेट है, आप वाई एम आई सेइंग ऑल दिस स्टफ, बिकॉज ये सारी चीज़ें आर फर्स्ट इंप्रेशन। एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ना काम देख के आपको काम नहीं देते, डेफिनेटली देते, लेकिन बिकॉज ये आपका पहला बिजनेस है, ये अगर आप, आई एम नॉट श्योर कि आपका पहला है दूसरा है, बट यू आर न्यू एट इट, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप नए हो। अगर आप एक एक स्लॉची एकदम डल इंसान आपके पास आएगा, बोलेगा कि मुझे काम दो, आप शायद नहीं दोगे। लेकिन एक कॉन्फिडेंट वाला लड़का या लड़की आपके सामने आए एंड वेरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहती है लिसन मैं ये कर सकता हूँ, एंड यू आर ऑलरेडी एंटाइस्ड बाय दैट एनर्जी, आपको एनर्जी पसंद आती है, आप बोलते हो नहीं यार ये लड़का या लड़की एकदम हार्ड वर्किंग है, मुझे इस पर इन्वेस्ट करना है, इसके टैलेंट पे इन्वेस्ट करना है, मुझे इसको एक मौका देना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कैसे इंसान हो, हाउ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कुछ भी करोगे ना, घर से निकलने से पहले ज़रा खुद को बाहर रखिएगा। जस्ट सी योरसेल्फ इन द मिरर, या जस्ट आपके रूम में जस्ट थिंक कि आप बाहर हो और आप कैसे दिख रहे हो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हाउ आर यू लुकिंग एट, हाउ लुक एट योर सेल्फ बीइंग अ थर्ड पर्सन, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, ह्यूमिलिटी गोज़ अ लॉन्ग वे मेरे हिसाब से। अगर आप हम्बल हो, काइंड हो, इट रियली, बहुत सारे लोग ये इस चीज़ को सूंघ सकते हैं, ये इस चीज़ को ना पहचान सकते हैं, एंड पीपल वांट दैट। जब आप किसी को काम दे रहे हो, सामने वाला हम्बल होता है, स्पेशली अगर आप चालू कर रहे हो, पीपल रियली अप्रिशिएट दैट। थर्ड थिंग, हसल। आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके एंट्रेंस से, आप कैसे बात कर रहे हो, यू हैव टू फील एनर्जाइज, यू हैव टू फील मोटिवेटेड, यू हैव टू लुक लाइक अ पर्सन हु हसल्स। अगर कोई भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, आई वुड ऑलवेज टेल यू, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करके एक मूवी है, उसमें लाइन बोली गई थी, इफ़ आई डोंट नो द आंसर टू एनी क्वेश्चन आई विल टेल यू दैट आई डोंट नो दैट आंसर, लेकिन मैं ये आंसर को ढूंढ के लेके आ जाऊंगा आपके लिए। वो होता है हसल। आपको दिमाग में आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि कोई भी सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, लेकिन आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप जाके कहीं ना कहीं से वो सवाल का आंसर आप ढूंढ के लेके आओ। फोर्थ थिंग, यू नीड टू हैव योर ओन स्टाइल। यार आप अभी इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ आप कैसे हो, क्या हो। यू नीड टू वाइब विद दैट पर्सन, यू नीड टू हैव योर ओन स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, यू नीड टू हैव योर ओन स्टाइल, जैसे आप दिखते हो, कैसे बात करते हो, एंड इट प्लेज अलॉन्ग। बिकॉज अगर कोई सीरियस आदमी है एंड आप सीरियस हो मतलब चीज़ों को लेके, यार बड़े फोकस्ड हो, जब इफ़ यू वाइब, इफ यू आर चिल्ड आउट एंड सामने वाला पर्सन तो चिल्ड आउट, आपका कनेक्शन होता है, आपकी वाइब मैच होती है, एंड दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो गेट सम वर्क। ओपन टू लर्निंग, मेरे हिसाब से एवरीबॉडी इज अ स्टूडेंट, एवरी सिंगल डे आपको सीखना ही है, कुछ भी हो जाए, यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप पॉलिशिंग योर क्राफ्ट, यू कैन नॉट स्टॉप डूइंग दैट, आई वुड से। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्यूशन बहुत काम में आता है दोस्त। इंट्यूशन, अगर आपको लगता है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आई वुड से कि ज़रा सोचिएगा, बिकॉज मैं अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशनली रन करता हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे लाइफ में थ्रू इंट्यूशन मुझे समझ में आई हैं, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सो अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन कुछ कह रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट मैचिंग विद वॉट यू आर सीइंग और वॉट यू आर डूइंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मैं ये कहना चाहूँगा, बिकॉज मेरे हिसाब से इंट्यूशन इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, ऐसा मैं मानता हूँ। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक मार्केटिंग। एक मिनट, बहुत प्यास लगी थी। नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट बेसिक मार्केटिंग। मतलब आपके पास अभी एक मोबाइल है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका, फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या होगा, यू वांट टू प्रमोट योर सेल्फ एज, जैसे मेरा नाम सागर आर चौहान है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक सोशल मीडिया पे नाम सागर आर चौहान रहे, डेफिनेटली गुड। उसके बाद आपको ये सोचना है कि अगर आपको लोगो बनाना है, लोगो कहाँ से बनाना है, डेफिनेटली कैनवा इज़ अ प्लस वन। आप कैनवा पे जाके अच्छा सा लोगो बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अच्छा सा लोगो चूज़ करना,
बिफोर यू चूज योर लोगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स है उनके लोगो देखिएगा। उसके बाद ये देखिएगा उनका जो प्रोफाइल है, उनका जो इंस्टाग्राम पेज है, उन्होंने उसके अंदर कैसे 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 फोटोग्राफ डाले हैं। उसके बाद टॉप 5, उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपका पेज कैसा दिखेगा। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आई एम इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे आई फील। आप भी वो कीजिए। सो द फर्स्ट मीडियम ऑफ मार्केटिंग आई वुड से इंस्टाग्राम। ये जो मार्केटिंग प्लान है ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। आपको ये मैंने मेरा एक दोस्त जो फोटोग्राफर है जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था, आकाश भाई, आप वो पॉडकास्ट पे जाके देखिएगा। आपको फोटोग्राफी के बारे में बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने बात की है, आप जाके प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट मार्केटिंग योर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम इज़ क्रिएटिंग अ प्रोफाइल एंड उसकी डिटेल्स जो है जैसा मैंने कहा, नाम, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ 2 से 3 पोस्ट वीकली करने हैं। अभी टॉपिक्स को आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉपिक्स है, टॉपिक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 से 3 सिंगल पोस्ट एवरी सिंगल वीक आपको करना ही करना है। उसके बाद 1 से लेके 3 रील्स डेली। अभी मेरे हिसाब से मॉर्निंग 10 to 11 का टाइम अच्छा है, देन 2:30 से लेके 4 o'clock आफ्टरनून का टाइम अच्छा है, देन 8:30 से लेके 9 बजे का टाइम अच्छा है। उसके बाद 11:30-12 बजे का एक और टाइम स्लॉट अच्छा है, लेकिन वो मैं ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करता हूँ बिकॉज मैं उसके पहले शायद सो जाता हूँ। तो वैसी वाली चीज़ है, आई शुड शेड्यूल इट, यू आर राइट। उसके बाद लाइक एंड कमेंट, जो भी आपके फेवरेट फोटोग्राफर्स है एवरी सिंगल डे जो भी फोटोग्राफी के पेजेस है, जस्ट गो, स्टार्ट लाइकिंग, स्टार्ट कमेंटिंग, जेन्युइनली कमेंट करना, लेकिन स्पैम मत करना। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है टू बूस्ट योर एड्स और रन बूस्टिंग एड्स, आई वुड से कि ज़्यादा आपको रीच एंगेजमेंट देगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली एड्स बनाते हो मेटा एड्स से, तो उसको ज़्यादा आपको थम्स अप है, आई वुड से ज़्यादा फायदा है आपको। टॉपिक्स कौन से आप बना सकते हो। नाउ दिस टॉपिक्स जो लिखे हैं हम लोगों ने, ये आप 2 से 3 पोस्ट वीकली के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 1 से लेके 3 रील्स जो आप बनाओगे उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यू कैन हैव टॉपिक्स रिलेटेड टू व्हाट इज मोबाइल फोटोग्राफी, मोबाइल फोटोग्राफी क्या होती है, बेसिक थिंग, जैसे 5 reasons that you need to start your mobile photography business right now। अभी दिस कैन बी अ पोस्ट कैरोसेल में पोस्ट, इट कैन बी, या फिर दिस कैन बी अ सिंपल रील ऑल्सो। मतलब मैं कह रहा हूँ 5 reasons टू चूज मोबाइल फोटोग्राफी एज अ बिगिनर, एंड वो पॉइंटर्स आप कर सकते हो। सो ये दिस आर जस्ट स्मॉल आइडियाज, नगेट्स आई एम थ्रोइंग। एक हो गया वाई, एक हो गया वॉट, एक हो गया हाउ टू स्टार्ट मोबाइल फोटोग्राफी बिजनेस। काफ़ी चीज़ें हैं। टॉप 5 टिप्स उसके बारे में बात कर सकते हो। वर्सेस टॉपिक्स, मतलब आप पकड़ के चलिए DSLR वर्सेस मोबाइल, तो ऐसे के ऊपर आप रील्स बना सकते हो। पिक ऑफ द डे आपका पोस्ट हो सकता है। ट्यूटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं। रिव्यू ऑफ फोटोग्राफी एप्स, जो फोटोग्राफी एप्स होते हैं आप उसको स्क्रीन ग्रैब करके आप उसको एज अ रील, एज अ यूट्यूब का शॉर्ट्स वो डाल सकते हो। बिहाइंड द सीन्स के आप वीडियोज और पोस्ट बना सकते हो। वर्क प्रोफाइल दिखा सकते हो कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, व्हाट आपने क्या क्या किया है। चैलेंजेस कर सकते हो, चैलेंजेस चालू कर सकते हो आप। व्हाट्स इन माई बैग, आपकी जो बैग है, बैकपैक है, उसके अंदर मोबाइल फोटोग्राफी का कुछ सामान जैसे ट्राईपॉड हो गया, स्पीकर्स हो गया, वट एवर रीज़न है, वट एवर चीज़ है, वट एवर प्रोडक्ट्स इन द बैग, आप वो दिखा सकते हो। एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हो। हाउ वॉज इट, हाउ डिड यू फील डूइंग, और हाउ डिड यू फील गोइंग टू दैट प्लेस। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्सप्लोर कीजिए। आई वुड से गो मैड, बट स्टिक टू वन टॉपिक। सेकेंड आता है अपना फेसबुक सेव, क्रिएट अ प्रोफाइल। 2 से लेके 4 पोस्ट अ वीक, 1 से लेके 4 रील्स डेली। Facebook is really good, I would say. It is very it is not utilized in a good way right now. पहले जितना क्रेज था, लेकिन बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे लीड्स मुझे भी अभी भी वहाँ से ही मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, जितने भी आपके चाहते लोग हैं उनके प्रोफाइल पे जाके या कोई भी पोस्ट के अंडर आप जाके वही सेम लाइक और कमेंट कर सकते हो आप। अगर आपके पास वापस थोड़ा बहुत पैसा है टू रन एड्स, आप एड्स रन कर सकते हो।
एंड यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या आता है, जॉइन ग्रुप्स। आप वहाँ पे जो फेसबुक का ग्रुप होता है, आप ग्रुप पे जाके यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड ट्राई पिचिंग योर बिजनेस ओवर देयर। व्हाट्सएप बिजनेस नाउ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस सबसे पहले चालू करते हो, आपके स्टार्टिंग के जो 10, 12, 15 क्लाइंट्स होते हैं वो व्हाट्सएप से ही आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेक अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आई थिंक 240 या 250 लोग होते हैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। तो अगर आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट्स है, आई वुड से 4 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दो। एक्सक्यूज मी। सेंड डेली पोस्ट और रील्स इन द ग्रुप। ना यू वुड बी लाइक, अरे भाई सागर भाई आप तो मैं इसमें भी कंटेंट बनाऊं, उस पर भी कंटेंट बनाऊं। मैं बोलता हूं, जो एक कंटेंट आपने बनाया ना, उसको आप आपके जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ना उसमें पोस्ट डालो, रील्स डालो एंड पीपल विल वॉच इट। तो उससे क्या होता है, आपको रीच भी मिलती है, एल्गोरिथम को मालूम भी पड़ता है कि यू नो पीपल आर कमिंग एंड वॉचिंग इट। तो यू कैन, दैट्स अ गुड स्टार्ट आई वुड से। स्टार्ट टचिंग वार्म कॉन्टैक्ट्स। आप व्हाट्सएप के लोगों को जो आपके जिनका भी कुछ काम है, आप फ्री में उनको सर्विसेज दे दो स्टार्टिंग में इनिशियली। अपडेट योर स्टोरी ऑफन। व्हाट्सएप का जो स्टोरी का स्टोरी होती है उस पर अपडेट करो एवरी सिंगल डे आई वुड से। जितना मैं जानता हूँ, जैसा मैं विला रेंटल बिजनेस के लिए मॉर्निंग अराउंड 10 बजे जब मैं उठता हूँ, 12, 12:30, 1 बजे दूसरी स्टोरी होती है, 3-4 बजे तीसरी स्टोरी होती है, 6-7 बजे चौथी स्टोरी होती है एंड फिफ्थ स्टोरी अप्रोक्सीमेट 9:30, 10 o'clock के बीच में होती है। बी अ पार्ट्स ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप। बहुत सारे बिजनेस ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप पे जहाँ पे लोग अपने बिजनेस के ऊपर पुल इन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स है। बी अ पार्ट ऑफ इट, दैट्स अ रियली 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 गुड प्लस पॉइंट। वैसे फोटोग्राफी के बिजनेस ग्रुप भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फोटोग्राफी के बिजनेस ग्रुप में अगर किसी के पास बड़ा प्रोजेक्ट है एंड वो चाहते हैं कि इनिशियली उनके पास 4-5 और सबॉर्डिनेट्स रहे जो उसके साथ काम करे एंड दे कैन पे हिम, वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि ये दिन पे ये फोटोग्राफी है, सॉरी ये शूट है, ही नीड्स 4 फोटोग्राफर्स। आप उनको अपना काम दे सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ पेड जॉब, पेड गिग ओवर देयर। ट्राई दैट। मेक अ कैटलॉग। व्हाट्सएप बिजनेस आपको पुश करता है आपका कैटलॉग बनाने के लिए। मेक अ कैटलॉग, मेक इट रियली स्टर्निंग। क्रिएटिविटी डालिए, जितना हो सकेगा उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन डालिए। मेक अ PDF ऑफ योर वर्क। कैटलॉग तो बना दिया है लेकिन PDF भी बनाइएगा आपके काम का एंड एवरी सिंगल टाइम ट्राई टू अपडेट इट एवरी 2 या 3 मंथ्स में आई वुड से। पुट इन लिंक्स इन द कैटलॉग। अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आपने शॉपिफाई से वेबसाइट बनाई है, बेसिक सा लैंडिंग पेज बनाया है, प्लीज पुट अ लिंक ओवर देयर सो दैट पीपल कैन गो एंड सी मोर ऑफ योर वर्क। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे पैसा कैसे मिलेगा ये बता दो सागर भाई। पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये पूरा सब आपके सामने है। दीज आर फ्यू वेज अ मोबाइल फोटोग्राफर कैन अर्न। अर्निंग सोर्सेस है ये। सो द फर्स्ट थिंग इज 500 से लेके 3000 रुपीज पर आवर। अभी आप बोलोगे यार ये तो बहुत कम है, ये तो इनिशियल अमाउंट है। इससे भी ज्यादा लोग फोटोग्राफी में कमाते हैं, नॉर्मल फोटोग्राफर्स। ये आपकी मोबाइल फोटोग्राफी है। इनिशियली आप फ्री में भी काम कर सकते हो लेकिन ज्यादा फ्री में काम नहीं करना है। 500 से लेके 3000 रुपीज पर आवरली बेसिस पे आप किसी को भी चार्ज कर सकते हो। एडिटिंग लमसम पिक्स कैन यूज प्रीसेट। इसका मतलब क्या है कि आपने फोटोग्राफी शूट तो कर ली ना, आपको वो फोटोग्राफ अपने क्लाइंट को वापस देना है। 2 थिंग्स, आप उनको रॉ दे सकते हो या फिर आप उनको बोल सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल 500 फोटोग्राफ शूट हो चुके हैं, आप उनको बोल सकते हो कि आपके पसंदीदा जो 100 फोटोग्राफ्स है आप मुझे दे दो, मैं उसको एडिट करके खूबसूरत करके ना आपको वापस सेंड कर दूंगा, लेकिन आपको उसके अंदर उसकी नॉलेज चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मे बी आप प्रीसेट मेजर्स यूज कर सकते हो, आप फोन एप्लीकेशन यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन गिव दोज थिंग्स। प्रीसेट मेजर्स की वजह से यू कैन एडिट द पिक्स इन अ रियली फास्ट वे। कैन पिच इन अ वीडियो फोटोग्राफी। ना वीडियो फोटोग्राफी के ऊपर मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ ऐसा ही। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, बिकॉज मुझे उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ और डेफिनेटली मैं बनाऊँगा। सो यू कैन पिच इन योर वीडियो फोटोग्राफी बिजनेस ऑल्सो, जिसके रेट्स मैं आपको बाद में बताऊँगा।
कैन पिच इन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट फीस। ना बहुत सारे शूट में जैसे सैलून हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ग्रोसरीज का दुकान हो गया, यू समबडी वुड से यार मुझे, यू कैन वेरी वेल से कि यार ये प्रोडक्ट उठाने के टाइम अगर यहाँ पे कोई मॉडल रहेगी ना तो सर बड़ा ही अच्छा लगेगा। द पर्सन विल बी इम्प्रेस्ड एंड ही माइट इवन से, एक्चुअली बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो ही जाते हैं ये टॉपिक को लेके। यू कैन वेरी वेल से कि ठीक है मेरे पास एक मॉडल है, मैं उसको लेके आऊँगा। मे बी यू गिव देम 3, 4, 5 ऑप्शन ऑफ द मॉडल। इफ द मॉडल इज चार्जिंग वन डे का 2000, 3000, 4000 वट एवर, आप उसके ऊपर अपना कमीशन चार्ज कीजिए एंड टेल द मॉडल कि लिसन मैं आपको काम दे रहा हूँ, इसके ऊपर या इसके ऊपर वॉट एवर अमाउंट इज दैट इज हिज अमाउंट, मतलब आपकी अमाउंट है। क्लियरली आपके आर्टिस्ट को बताइएगा। आर्टिस्ट अगर बोलते हैं नहीं पेमेंट का 10, 15, 20% में दूंगी, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड, दैट इज अप टू यू टू नेगोशिएट विथ योर आर्टिस्ट एंड यू कैन डेफिनेटली अर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा ब्राउनी, आई वुडंट से ब्राउनी पॉइंट बट एक्स्ट्रा मनी ओवर देयर। कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट शूट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहे हो फॉर दैट, अगर सैलून है कुछ कॉन्सेप्ट मतलब डार्क मोड या ब्लैक एंड वाइट या कुछ डिज़ाइन करते हो, उसमें मॉडल्स भी लेके आते हो, प्रॉपर्टीज भी लेके आते हो, तो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करने का यू कैन चार्ज समथिंग, इट कैन बी 2000, 3000, 4000। ये सारा अमाउंट स्टार्टिंग का अमाउंट है, बिकॉज आगे जाके इतना अमाउंट पे आप काम नहीं करोगे और आपको करना भी नहीं चाहिए। यू शुड बी चार्जिंग अ रियली हाई अमाउंट। उसके ऊपर हम लोगों ने आई थिंक आकाश और मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बात की है, डू गो एंड वॉच इट। रिटेनरशिप्स फॉर अ ईयर, इसका मतलब क्या है, आप एक बल्क कॉन्ट्रैक्ट लो साल का कि फुल ईयर में अगर आपके 10, 12, 13 आउटिंग्स है तो आई विल कम एंड डू द मोबाइल फोटोग्राफी। लेकिन पूरे साल के लिए आपको 50, 60 से 1 लाख और 1,20,000, 1,50,000, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आपको कितना चाहिए। एंड महीने में यू कैन वेरी वेल से कि महीने में मैं 2 या 3 बार आके आपकी फोटोग्राफी करके जाऊंगा, जिसके अंदर आपके लिए मैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए अच्छा खासा बल्क में शूट करके जाऊंगा। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स अ लॉट, बिकॉज आपको क्या होता है कि आपको अच्छा खासा बल्क अमाउंट हाथ में मिल जाता है विच यू कैन पिक इट अप एंड इन्वेस्ट। दूसरी बात डेफिनेटली आपको इवन कैलकुलेट कि आपको वो जगह पे जाने के लिए कितना पैसा लगता है, वो सारा कैलकुलेशन करके आप एक फिगर बोल सकते हो। सामने वाले पर्सन को क्या लगता है कि यार एवरी ईयर 1, 2, 3 टाइम्स पर्सन विल कम, एक फ्रेश फोटोग्राफी होगी, तो द पर्सन इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड फॉर टू गो ईयरली। तो ये सारे अर्निंग प्रोसेसेस है एंड मेरे हिसाब से मोबाइल फोटोग्राफी इज अ रियली गुड अर्निंग सोर्स अगर आप चालू कर रहे हो तो। आपके इनिशियल क्लाइंट्स कौन होते हैं? अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सागर भाई आपने तो बता दिया, लेकिन आप ऐसे तो लोगों को बताओ जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट पीपल आर इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऑलरेडी लोग भाग रहे हैं उनके पीछे, आप कोई नए इन्फ्लुएंसर्स को पकड़िए जिनको ज़रूरत है। सेकेंड आर सलॉन्स काफ़ी अच्छे हैं, दे आर रियली गुड। कभी कभी इनके पास बजट्स कम रहते हैं बट यू हैव टू नेगोशिएट विद दैट। रेस्टोरेंट्स रियली गुड पे करते हैं एंड आपके आसपास में कोई रेस्टोरेंट्स है, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट अप्रोचिंग देम राइट नाउ। क्लाउड किचन थोड़ा डिफिकल्ट है इनको अप्रोच करने के लिए, लेकिन अगर मिलता है डेफिनेटली गो अहेड। ग्रोसरी स्टोर्स उनके पास बजट नहीं होता है, लेकिन अगर आप कन्विंस कर पाओ तो डेफिनेटली अच्छा है, कोई छोटा सा ग्रोसरी स्टोर पकड़िएगा। 6th थिंग स्टार्टअप्स के पास डेफिनेटली कभी उनके पास फंडिंग हुई तो देन दे विल पे यू लिटिल बिट मोर ऑल्सो। अगर फंडिंग नहीं हुई तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन दीज आर पीपल हु वांट टू गेट देयर स्टफ आउट, तो एक कोलैबोरेशन भी हो जाएगा। एंड स्टार्टअप के साथ अगर आप काम करते हो आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा है, बिकॉज एक बार आपका रैपो बिल्ड होगा ना स्टार्टअप के साथ, आगे सारे काम में ना मैंने इवन आई हैव सीन पीपल यूटिलाइजिंग द सेम पीपल अगेन एंड अगेन, बिकॉज रिश्ता सा बन जाता है, इट्स अ नाइस वाइब, रिश्ता बन जाता है उनके साथ। इवेंट ऑर्गेनाइजर, नॉट दिस आर रियली बिग पीपल आई वुड से। इवेंट ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छे हैं, दे विल गिव यू जॉब, दे विल गिव यू मनी एंड दे विल गिव यू कंटिन्यूअस जॉब। तो अगर आपको वीक में 3 या 4 बार जाके इनके साथ शूट करके आना है 2 या 3 घंटा, उसके ऊपर आपको पैसे भी मिल रहे हैं, गुड। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का आप गूगल पे डालिए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स नियर यू, जितने भी लिस्ट होती है स्टार्ट कॉलिंग देम, स्टार्ट कोल्ड ईमेलिंग देम एंड देन दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। उनको ज़रूरत भी होती है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। राइट नाउ
आई एम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो और मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि मैं 31 मिनट्स तक बात कर चुका हूँ. मुझे लगा ही नहीं था. यू विल नॉट बिलीव गाइस, बिफोर आई स्टार्टेड दिस ना मैंने पूरा स्क्रिप्टिंग किया था एंड आई रियलाइज यार स्क्रिप्टिंग तो कर लिया लेकिन मैं दिल से बात करता हूँ. दैट विल बी मच बेटर. एंड आप तो अभी यू नो योर गाइस आर सपोर्टिंग मी. जितना मैं दिल से बात करूँगा उतना बेटर है. इसलिए ये पूरा प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट तो मैं दिमाग में बना के रखी थी. छोटे छोटे पॉइंटर्स मैंने ऐसे लिखे थे. सो काफ़ी बड़े भी है. सो आई होप आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अच्छा लगा. प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड. मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. आई होप आई कुड बी ऑफ रियली सम वैल्यू. थैंक यू.